एंड मेरे को लगता है कि आरबीआई विल स्टेप इन एंड विल कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी एंड फिगर दैट आउट. बट आई थिंक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं इट इज मोर ऑपरेशनल इन नेचर. और जब प्रॉबेबली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जब लिमिटेड का जब आपस में जब विलय हुआ था उसके बाद जो है कुछ ऑपरेशनली कुछ चीजें हुई होंगी जिसको वो हिंट करना चाह रहे हैं. माय क्वेश्चन इज, वाज इट प्लेस्ड बिफोर बोर्ड इन लास्ट 2 years, या फिर जब से वो कुछ समय से बने हुए हैं चेयरमैन तब से उन्होंने क्या ये सबको बताया है, आरबीआई के समक्ष लेके आए हैं, या कुछ चल रहा था अंदर ही अंदर जो उन्होंने हिंट किया था? आई थिंक दोज आर द क्वेश्चंस दैट आल्सो नीड टू बी एड्रेस्ड. या फिर अचानक ही इन्होंने अब जो है ये 3 महीने बाद बता दिया है, हैज ही सेंट एनी लेटर टू आरबीआई इंडिकेटिंग व्हाट ऑल इज गोइंग? सो आई थिंक दिस ऑल इज अ मैटर ऑफ प्रोब एंड लॉट विल कम एज इट विल गेट डिस्क्लोज जब धीरे धीरे करके टाइम पास होगा सब पता चल जाएगा रजत. बट मेरे को लगता है कि वी हैव अ वेरी एबल रेगुलेटर हु विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स. ओके सर, रूपक देव जी भी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर गए हैं. रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे. नमस्ते रजत जी. सर कैसे बचेगा बाजार, हो गया है हाहाकार फिर से. कच्चा तेल तो अपनी जगह ठीक है, हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे. एचडीएफसी बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे जाने को तैयार है, 7% नीचे खुलेगा. तो आपके कमेंट्स क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने हो सकता है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि अच्छे वाले चढ़ने शुरू हुए थे. आज खबर नेगेटिव आ गई है, और खबर ये कि अतानु चक्रवर्ती ने नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, जो कि इनके पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे. अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया. ये कंप्लायंस रिलेटेड इशू आएगा ये तो पता नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो रैली हुआ था, जो रिकवरी हो रहा था, वो लिमिटेड ही था, ऐसा एक्सपेक्टेशन था. मुझे लगा था थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसा लगा था मुझे. बट उससे पहले ही कल का जो वॉर रिलेटेड न्यूज आया, फिर यूएस का जो फेड का जो थोड़ा हॉकी स्टैंस आया, उसके चलते जो करेक्शन आएगा, ये सब एक्सपेक्टेड ही था. बट ये उसके ऊपर एड ऑन था एचडीएफसी का न्यूज. तो अभी लगता है तो चालू हो जाएगा. जो पिछले वीक बात कर रहे थे पैनिक बॉटम आज भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. ओके सर, ये बाकी तो नहीं कोई ज्यादा खतरनाक खुल रहा, सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही बहुत खतरनाक खुल रहा है. मैं इसको फिर से अब बताऊं आपको किन लेवल्स पे ओपन हो रहा है आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक. तो एचडीएफसी बैंक 9% नीचे, 8.5% नीचे, 770 के भाव पे ओपन हो रहा है. इसका सपोर्ट कहां पर आता है रूपक जी? 770. हम यही सोच रहे थे कि 770 780 के आसपास ही खुलेगा. ये यहां पर बहुत हो गया, या फिर अभी तो भैया गिरावट बाकी है? इसकी वजह से निफ्टी 580 पॉइंट नीचे खुलेगा और बैंक निफ्टी 1850 पॉइंट नीचे खुलेगा, जिसमें 1850 पॉइंट्स में मैक्सिमम वेटेज एचडीएफसी बैंक का ही आज. जी हाँ, मुझे लगता है कि करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो 800 के लेवल के सपोर्ट था. बट 800 के नीचे खुलेगा तो सेंटिमेंट बहुत ही खराब लग रहा है. प्रीवियस स्विंग लो जो है 680 वहां तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में. तो गौरव जी, अब सवाल ये है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा हो एचडीएफसी बैंक, उनके ऊपर क्या सलाह होगी? लॉन्ग टर्म में हम कहते हैं तो कि हाईली गवर्न्ड बैंक है, लगातार इसमें पैसा ही बना है निवेशकों का, और ये स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है. लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ब्लिप्स आते हैं और इतने भयानक तरीके से जो टूटता है, उसमें थोड़ा तनाव महसूस होता है. तो लंबी अवधि के निवेशक अभी क्या करें? ये इशू तो बहुत बड़ा हो गया. So, Rajat, I don't think it would be wise to come out of it now. अगर ये पहले से थोड़ा कुछ हिंट्स आए होते तब तो समझ में आता कि कोई किसी ने एक्शन लिया है. बट अब 9% के करेक्शन के बाद आई थिंक आई वुड वेट कि एच डी एफ सी बैंक प्रॉबेबली आज कोई मे बी देर माइट बी सम प्रेशर हो जिसमें वो क्लैरिफिकेशन इशू करें, थोड़ा डिटेल्स प्रोवाइड करें. आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड एंड वी विल सी एंड वेट एंड वॉच कि कैसे रहता है. बट नीजक रिएक्शन लेके और मार्केट से अब एग्जिट करना विद ऑल द लॉसेस दैट probably come along the way, one should take the stride and हम हमेशा से कहते हैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए. अगर किसी ने अपना जरूरत से ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा रखा है इन परसेंटेज टर्म्स, देन उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट दोज हु आर डिवर्सिफाइड इनटू several banks and maybe several other stocks, they should not probably think about exiting from here at this point of time. रूपक जी, एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी का कुछ सपोर्ट लेवल्स बता दीजिए. आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट गए हैं क्या? एक बड़ा ब्रेकडाउन आया क्या?
जी, निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से 22,970 950 के आसपास, जो रिसेंट लो था, सोमवार का लो था, वो मुझे लगता है एक बार टूटेगा, और टूटेगा तो मुझे लगता है करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 22,200 और 21,800 तक। ओके, और बैंक निफ्टी आज केंद्र बिंदु में बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक, इसके कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं? बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट लेवल है 53,200, जो रिसेंट लो है, वो टूटा तो करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है मुझे टुवर्ड्स 49,900, मोर और लेस 50,000 50,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर आज ही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में वहां तक आ सकता है। ओके राइट, एक बार मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखना चाह रहा था कि आज के सत्र में क्या भयानक बिकवाली बैंक निफ्टी पे जो हो रही है, तो क्या उसमें सारे ही नीचे जा रहे हैं क्या? तो हुआ ये रहा है कि एचडीएफसी बैंक 8.5% नीचे खुल रहा है, और उसके बाद कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी और यस बैंक, ये सब स्टॉक्स 2% से 2.25% नीचे खुल रहे हैं। लेकिन जो कम कम गिरे, वैसे तो सारे नीचे खुल रहे हैं। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अभी भी बाय रख रखा है विद 1050। वो कह रहे हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का जो मैसेज अभी आया है, वो कह रहे हैं कि जो टारगेट प्राइस है वो है 1050 फॉर एचडीएफसी बैंक, और डिस्पाइट चेयरमैन रेजिग्नेशन and interim appointment of KK Mistry, already derated valuations limited downside from here, though recovery re-rating may be delayed until concerns negative news flow subside। तो सर गौरव जी, एचडीएफसी बैंक पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो वो 1050 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अभी अतानु चक्रवर्ती ने जो इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद केके मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन पद पे जो नियुक्त किया गया है, उससे पहले जो डी रेट हो रही थी वैल्यूएशन वो हो गई है, यहाँ पर लिमिटेड डाउनसाइड है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? So, Rajat, देखिए, the impact would be there on HDFC Bank, and there is no doubt about it. हम लोग already देख रहे हैं 8-9% का fall, but I would await clarifications, and मैं expect करता हूँ there would be a press conference, there would be clarifications issued, and RBI क्या action लेता है वो बहुत matter करता है। How serious the charges are, ये इन सब चीजों के बारे में थोड़ी डिटेल मिलेगी, एंड देन ओनली वी कैन probably guess what Atanuji is talking about. We'll figure that out. Till that time, I think it's an avoid कि हम लोग इस मॉडल में अभी कूदें. So stay patient and let's see how it shapes up. और वही जेपी मॉर्गन भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दे आर स्टेइंग न्यूट्रल ऑन एचडीएफसी बैंक, टारगेट प्राइस 1050, और नहीं सॉरी, टारगेट प्राइस 1090। तो कोटक कह रहा था टारगेट प्राइस 1050, जेपी मॉर्गन कह रहा है 1090। पर प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशन के पास तो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास तो होते हैं, भर भर के रखे हैं उन्होंने एचडीएफसी बैंक, तो फिर एचडीएफसी बैंक को नेगेटिव रिपोर्ट निकाले कैसे? खरीदने से पहले थोड़ी बताते ये हो जाएगा एपिसोड। तो भैया एपिसोड इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हो सकता है, ये ध्यान से थोड़ा। तो जेपी मॉर्गन एचडीएफसी बैंक पे न्यूट्रल है, 1090 बोल रहे हैं टारगेट, एज चेयरमैन एग्जिट साइटिंग गवर्नेंस इश्यूज और concerns and incomplete merger benefits hurt sentiment, raising board management cohesion risks and weak macro likely leading to near term stock volatility। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वोलेटाइल रहेगा जेपी मॉर्गन के हिसाब से, लेकिन टारगेट प्राइस उन्होंने 1090 का ही दे रखा है, और वो है न्यूट्रल इस मुद्दे पे। यूबीएस का आ गया 1175 में, जितने पढ़ते चले जा रहा हूँ टारगेट ऊपर के दिए जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक नीचे जाई जा रहा है सर 770 पे चल रहा है गौरव जी, और अब यूबीएस बोल रहा है 1175। निवेशक ना इसी चीज से थोड़े परेशान हो जाते हैं, बोल रहे हैं भैया पहले नीचे के तो बताओ ना टारगेट, सब ऊपर ऊपर के क्यों दे रहे हो टारगेट? पहले नीचे बताओ मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो। नीचे तो मैक्स हो गया करते हैं, ऊपर के टारगेट ज्यादा बड़े बड़े देते हैं, और निवेशकों को चपत लग गई इस चक्कर में। और यूबीएस भी बोल रहा है कि बाय टारगेट 1175। सो राजा, देखिए, डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज का अपना अपना इवैल्यूएशन का तरीका होता है, एंड मे बी दे आर नॉट फेयरिंग एज मच एज द जनरल पब्लिक इज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीजर्क रिएक्शन के बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग मत करिए। लेट्स वेट फॉर क्लैरिफिकेशन। थोड़ा सा पेशेंस रखने में कोई बुराई नहीं है, एंड लेट्स फिगर आउट कि कितना सीरियस है मैटर। सी, मेरे को लगता है कि मैंने जैसे बताया, हमारा रेगुलेटर इज वेरी स्ट्रांग, और उनको अंदाजा होगा कि इसमें क्या
होने वाला था या क्या हो रहा है, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज. सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. 770 का लो लगाने के बाद ओपन हो गया वैसे मार्केट, तो अभी पहले हम एचडीएफसी बैंक को ही कवर कर रहे थे, तो 6% नीचे एचडीएफसी बैंक 770 का लो लगाया, अभी चल रहा है 793, तो जिस लेवल पे ओपन हुआ वहीं से खरीदारी होनी शुरू हो गई. और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव आ रखी है, सेल तो किसी ने भी नहीं बोल रखा. तो यहां से जहां पर ओपन हुआ था वहीं से एकदम से ऊपर चलना शुरू हो गया. शुरू में तो 7-8% की गिरावट थी, लेकिन अब 5.5% की रह गई है 796 के लेवल पे. सर क्या इसका हर्डल रहेगा रूपक जी, अब अगर स्टॉक ऊपर चढ़ाई करने के भी, अब ब्रोकिंग हाउसेस की देखो, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस तो वो तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं. शॉर्ट टर्म में क्या रेजिस्टेंस रहेगा? रेजिस्टेंस देखिए रहेगा 820 का, 820 8 से लेकर 840 का रेजिस्टेंस रहेगा. जब तक उसका नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, और सेलिंग प्रेशर गहराते हुए दिखेगा जब वापस ये 770 के नीचे आ जाता है. 770 के नीचे और 70-80 पॉइंट्स का करेक्शन एक्सपेक्टेड है. ओके. और यही जो अतानु चक्रवर्ती की रेजिग्नेशन की खबर थी उसकी वजह से आज ये स्टॉक कांप रहा है, नीचे खुला है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसमें ये कि लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी आई है जहां पर ओपन हुआ था, और अब 800 के लेवल के ऊपर निकलता हुआ एचडीएफसी बैंक. सर ये कोई माउथ वाटरिंग लेवल्स तो नहीं आ गए थे आज के सत्र में? 770 का लो लगाने के बाद हमने वो लेवल देखे ही नहीं, अब 804 के लेवल पे पहुंच गया एचडीएफसी बैंक. रूपक जी. हाँ जी, देखिए 770 के आसपास एक सपोर्ट था, हालांकि वो जो जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, उस एक सपोर्ट था 70% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास पहुंच गया था, तो थोड़ा बाइंग आया था. और टेक्निकल हो या फंडामेंटल रीजन के लिए हो, कुछ भी रीजन के लिए हो, बाइंग आया. बट हमें देख लेवल वाइज चलते हैं तो 770 के नीचे वापस एक बार सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है. बट 840 के ऊपर आता है तो फॉर द टाइम बिंग हमें लगेगा कि चलो एक बार बॉटम हो गया अभी अभी के लिए, पर वहां से ऊपर जा सकता है. तो जब तक 840 के नीचे रहेगा तब तक स्केप्टिकल रहेंगे. अबव 840 स्केप्टिसिज्म सबसाइड हो जाएगा. तो मैं आपको बता दूं यूबीएस की जो रिपोर्ट है, इन्होंने बाय दिया 1175. कंसर्न सभी ने बताए हैं कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, कंसर्न रहेगा शॉर्ट टर्म में, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, ये सब बोल रहे हैं. तो यूबीएस ने बोला 1175 का टारगेट, और उसके बाद कोटक ने बोला बाय 1050 का टारगेट, जेपी मॉर्गन ने बोला न्यूट्रल 1090 का टारगेट, और सब सीएलएस से ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी 1200 का टारगेट. सबसे बड़ा टारगेट तो सीएलएस से ही लेके चल रहा है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी 1050 का टारगेट. तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी स्टॉक में, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे फंडामेंटल इंटैक्ट हैं. ये झटका झेल जाएगा एचडीएफसी बैंक. तो ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार झटका एचडीएफसी बैंक दे गया, और ये आज इतिहास में दर्ज हो गया कि एचडीएफसी बैंक एकदम से बड़े गैप के साथ नीचे खुला था, वो गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है. 0.5% अब रह गई है गिरावट. बाजार पे आ जाते हैं. निफ्टी पे नीचे गए थे, ओपन हुए थे आज 23,197 के लेवल पे, लो लगाया 23,180, अभी चल रहे हैं 23,311. दोनों में निफ्टी पे, एचडीएफसी बैंक पे और बैंक निफ्टी पे निचले स्रोत से थोड़ी सी खरीदारी हुई है. और या तो आप जाते नीचे तो उसके बाद जाते 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 जाते. तो सर अभी रूपक जी कैसा लग रहा है बाजार? निफ्टी पे आ जाते हैं. 23,300 का लेवल आ गया है, ये लेवल्स ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच ही करें, कोई बात नहीं थोड़ा टाइम पास कर लेंगे तब भी ठीक है, अभी हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली अभी तो वेट करना ही है, क्योंकि देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कल का क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया था. कुछ हमें एटलीस्ट मुझे पता नहीं था कि वहां से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा और क्रूड ऑयल इतना फट जाएगा, हॉकिश स्टांस आएगा यूएस फेड का. तो हमारा व्यू था कि टेक्निकली और 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट रैली होगा, उसके बाद करेक्शन आएगा. बट क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, कैटलिस्ट चेंज हो गया, तो करेक्शन आ गया. तो फिलहाल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 का. 24,000 का नीचे जब तक रहेगा तब तक सेल ऑन राइज करते रहेंगे. अभी फॉर लोअर टारगेट ऑफ ये चलिए मान के चलते हैं 22,200, 21,800. ओके. और बैंक निफ्टी पे कोई भी कंपोनेंट पॉजिटिव नहीं है, सबके सब नेगेटिव हैं. सबसे कम गिरा है आईसीआईसीआई बैंक आज बैंक निफ्टी पे. और यही एक पॉइंट है कि आप लोअर लेवल से रिकवरी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में देखोगे, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है, एसबीआई में भी थोड़ी सी रिकवरी है लोअर लेवल्स पे जहां पर खुला था, और एचडीएफसी बैंक में भी इनफैक्ट लोअर लेवल से रिकवरी है. 770 पे ओपन हुआ था, अभी 806 चल रहा है एचडीएफसी बैंक. तो ठीक है, खबर अपनी जगह ठीक है, अपने आपको काम करना है बाजार में कैसा पैसा बनेगा उसी पे हम बात कर रहे हैं. और आज निफ्टी पे चले जाते हैं. जो ऊपर ऊपर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उसमें सिर्फ दो हैं, एक है ओएनजीसी और एक है कोल इंडिया. सर इतना हड़कम मचने के बावजूद गौरव जी, ओएनजीसी का स्टॉक है 0.3% अप.
ये तो आज बुम बुम हो जाना चाहिए था $112 तेल पे। तो रजत, देखिए, ऑयल बढ़ने से ओएनजीसी को बेनिफिट मिलता है, बट क्या ऑयल एक्सप्लोरेशन का उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या वो वहां से सोर्स कर पाएंगे, या वहां पे जो उनके ओवरसीज इनिशिएटिव्स हैं ओएनजीसी के, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है किसी तरह का? सो देयर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशंस रजत। मेरे को लगता नहीं है कि वी शुड गेट इनटू, यू नो, मेरे को तो ट्रेडिंग पे समझ में नहीं आता है कि वी शुड डू टू मच ऑफ ट्रेडिंग अराउंड सच पर स्टॉक्स ये अभी एट दिस एनर्जी पॉइंट स्टॉक्स ऑफ कैसे लग टाइम। रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि एनर्जी स्टॉक्स लग कैसे रहे हैं, स्पेशली ओएनजीसी, क्या कन्विक्शन है स्टॉक पे? See, मेरे को from a long-term perspective, I think the impact of oil prices on slightly longer-term basis, ONGC should be positive. अगर बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा गिर रहा है और ONGC आज स्टेबल है, it itself means a big victory for ONGC, if you ask me, Rajat. तो ये ONGC जब तक ऑयल में इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी, ONGC को कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा। बट अगर हम लोग डायरेक्टली ये मान के चले कि ब्रेंट 150 पे हो जाए तो ओएनजीसी अचानक ही बहुत उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, आई डोंट थिंक रजत दैट वुड बी द केस। बट हैविंग सेड दैट, मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर ही देखता हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरे को, वंस वॉर सबसाइड्स, मेरे को ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल इस तरह की ओएनजीसी कंपनीज के लिए डिमांड सप्लाई में मिसमैच लगता है, एंड आई रिमेन स्लाइटली नेगेटिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में इस तरह की एक्टिविटीज, जस्ट बिकॉज oil prices movement हो रहा है and there is an upward movement which should benefit ONGC. Having said that, it won't be directly proportional, so I would like to avoid in short term. और सर ये एटीजीएल, गुजरात गैस, जीएसपीएल, एमजीएल, ये सब स्टॉक, एटीजीएल आज लगभग 9% ऊपर है। So रजत, वही है, ये वॉर क्लाउड्स की वजह से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। एंड किसी को ये भी नहीं मालूम था कि 103 से 111 के आसपास आ जाएगा ब्रेंट इन नो टाइम। एंड वी आर आल्सो हियरिंग न्यूज अबाउट अटैक्स ऑन ऑयल एंड गैस फील्ड्स इन मिडिल ईस्ट नाउ। सो वी हैव टू फिगर आउट कि आगे चल के कैसे क्या होगा। बट मैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस समय नहीं जाना चाहूंगा इन तरह के स्टॉक्स पर। तो पर एटीजीएल में जिनके पास लॉन्ग टर्म में, वो भी तो फंसे पड़े हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि अदानी टोटल गैस में अभी ये सिर्फ न्यूज फ्लो के आधार पर है, क्या बेच दें स्टॉक को या फिर होल्ड किया जा सकता है? आई थिंक रूपक जी इसका ज्यादा बेटर आंसर दे पाएंगे। ही वुड बी एबल टू रीड द चार्ट्स एंड देन रूपक जी प्रोबेबली डू बड़ी इट। मुश्किल से ऊपर जाता है ये स्टॉक, लेकिन फिर फंसा के ये बहुत परेशान करता है। आज सबसे टॉप गेनर है बाजार में, ढूंढ ढूंढ के मैं निकालोगे तो एटीजीएल जैसा स्टॉक नहीं दिखेगा अभी। तो एटीजीएल क्या कैसा लग रहा है अभी आप? जी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एटीजीएल बहुत रिस्की स्टॉक होता है, मूवमेंट इसका रिस्की रहता है। मूवमेंट देता है, 2 दिन का मूवमेंट आता है, फिर बाद में वापस आ जाता है, एकदम सबसाइड हो जाता है, और कंटिन्यूअसली उसके बाद फॉल आता है। तो बार बार ऐसा हुआ, पैराबोलिक ब्लो ऑफ काइंड ऑफ मूवमेंट देता है, उसके बाद पूरा नीचे आ जाता है। तो भरोसा लायक नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ। ओके, ये मैंने ना 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है आज। बताओ क्या डिफरेंस, बस यही डिफरेंस कि नीचे के भाव पे मिल रहा था एचडीएफसी बैंक, लेकिन शेप तो दोनों की एक जैसी है। एक ने कंटिन्यूएशन दिखाई, एटीजीएल ने लगातार भाग रहा है अदानी टोटल गैस में। क्रूड और गैस वर्सेस एचडीएफसी बैंक की खबर पे आ रहा था, तो वो तो एटीजीएल जहां पर शुरू हुआ उसके बाद दे दे ऊपर, ऐसी एचडीएफसी बैंक भी जहां पर शुरू हुआ वहां पर ऊपर। तो दोनों ही तो स्टॉक चढ़ रहे हैं सर। मतलब ये नीचे का भाव देख के घबराना किस चीज के लिए? तो चल तो दोनों ही रहे हैं, और बाजार भी अब 23,320 के लेवल पे पहुंच गया है निफ्टी पे। देखते हैं कि सरेंडर कौन करता है, क्या बैंकिंग स्टॉक्स जो इस समय बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स लाल हैं वो पहले सरेंडर करते हैं, या फिर ये एक ट्रैप है और बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर जाएंगे फिर से, और ऑयल एंड गैस फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव में आ जाएगा। तो ये इस समय बाजार का सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऑयल एंड गैस स्पेस के साथ जाएं या फिर कोर फंडामेंटल वाली कंपनियों के ऊपर। तो गौरव जी, अभी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कांप रहा है आज। आज मार्केट में खबर ही ऐसी आई है कि पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है और ऑयल एंड गैस प्ले में खरीदारी है। आप एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस और जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, इन पे आप क्या पॉजिटिव नजरिया लेकर चलोगे या फिर अभी वेट एंड वॉच? सो रजत, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बैंकिंग फाइनेंशियल पे वी हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन। एंड मेरे लिए इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन, आई वुड ओनली लुक एट
इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। हमें वैल्यूएशंस भी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के पसंद है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी पसंद है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी पसंद है। सो आई वुड बी बायर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी में एचडीएफसी बैंक होगा, ये आप नहीं बताओगे ना? So for the time being, मैं avoid करूंगा रजत HDFC बैंक, because I would await the details. अभी तो ये भी नहीं पता exactly क्या चीज वो रेफर कर रहे हैं, RBI का क्या स्टांस है। I would wait for clarifications. I would not want to एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश नहीं करूंगा। गजब रिकवरी है सर, मतलब बहुत ही तगड़ी रिकवरी है। और म्यूचुअल फंड्स तो नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, ऐसे मौके को। 770 के लेवल पे आया था एचडीएफसी बैंक और अब चल रहा है 812। गौरव जी बहुत शुक्रिया, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। गुड़ी पड़वा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव जी। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? थैंक यू रजत, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम लोग जनरली कोई भी राय जब देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को तो उनका पूरा डिटेल स्टडी करके, रिस्क प्रोफाइल स्टडी करके, उनके विजन को समझ के तभी हम लोग एडवाइस करते हैं। ये जो पोजीशंस हैं हम लोग की अपनी भी हो सकती हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स और बाकी क्लाइंट्स की भी हो सकती हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट क्लाइंट्स टू डू देयर ड्यू डिलिजेंस एंड कंसल्ट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। That is all I would like to say. सर लास्टली, आज पैनिक बॉटम लगेगा क्या? अगर लगेगा तो बहुत अच्छी बात है रजत। I would be willing to इससे कोई और खराब खबर जो बाजार के लिए आने वाली, क्रूड ऊपर, फेड ने रेट नहीं घटाए, और एचडीएफसी बैंक क्रैश हो गया था, और ईरान के ऊपर ऑयल फील्ड के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया था, इससे ज्यादा भी कोई नेगेटिव खबर चाहिए क्या? तो आज लो लगाने के लिए बाजार के पास मल्टीपल रीजन है सर। बहुत रीजंस थे रजत। मैं देयर वाज स्पेट ऑफ बैड न्यूज यस्टरडे। जनरली ऐसे बहुत कम चीजें होती हैं, और जनरली ये इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन हमें बहुत पसंद आती है रजत। सो वैसे ही मार्केट गिरा हुआ था और क्राइसिस आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद जब हम मुड़ के देखेंगे तो ये सब अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखाई देगा। मैंने आपको 23,000 के इंडेक्स पे भी उस समय कहा था एक आपके दर्शकों को कि एक ट्रांच लगाइएगा, एंड मार्केट बढ़ गया फिर नीचे गिर गया। बट दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। अगर मार्केट और नीचे गिरता है वी वुड बी विलिंग बायर्स। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे बात करने के लिए। थैंक तो यू सो मच। जैसा कि बिज तक के न्यूज़लेटर में था कि 23,200 से 23,300 के लेवल पे आके एक सपोर्ट मिल सकता है। अब सपोर्ट तो मिल गया, आज के दिन का लो था 23,180 और अभी आप चल रहे हो 23,341। लेकिन यहां से रिकवरी कितनी शार्प होगी किसी का भी गैस हो सकता है। आपके सवाल जो आते चले जा रहे हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी बाजार की हालत आपको नाजुक लगेगी। आपने खबरों का तांता देखा है आते हुए, भैया आज तो इतनी सारी खबरें थी और एक भी पॉजिटिव खबर, ढंग की खबर नहीं थी। और अभी भी आप देखोगे तो ये एनर्जी रिलेटेड स्टॉक सबसे ज्यादा तेज नजर आएंगे। लेकिन ये बाजार है, बाजार ऐसे नहीं करता है बिहेव। बाजार को सोचना समझने की अपनी अलग से शक्ति होती है। वो ह्यूमन, एक इंसान के दिमाग से आप जो आपका दिमाग है वो लड़ रहा है बहुत सारे दिमागों के साथ। तो समझो कि बाजार पे जो खबरें थी वो कल रात से आना शुरू हो गई थी, उसका इंपैक्ट एकदम से नीचे आता हुआ नजर आया। अब देखते हैं कि कुछ रिकवरी इंडियन मार्केट्स पे होती है कि नहीं। लेकिन अभी बैंक निफ्टी सुधर गया है थोड़ा सा। ओपन हुए थे बैंक निफ्टी पे 53,437 का लो लगाया था, माफ कीजिएगा, ओपन हुए थे 53,474, 53,437 का लो लगाया और अब आप चल रहे हो 54,000 के लेवल के ऊपर। तगड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी पे देखने को मिली है और निफ्टी अब सिर्फ 430 अंक नीचे रह गया। तो वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, लेकिन ये हिचकोले खाने वाली मार्केट है। स्ट्रेट डायरेक्शन में ना नीचे जाएगी ना ऊपर, दो तरफा चाल दिखाएगी मार्केट। आपके सवालों के ऊपर आ जाते हैं। मैक्सिमम सवाल आप पूछ सकते हैं और रूपक जी हमारे साथ इस समय मौजूद रहेंगे। तो रूपक जी फटाफट से सवाल लेते हैं सर। आज व्यूअर्स की क्वेरी नहीं ली थी। व्यूअर्स खैर आज खुद ही अपना एनालिसिस करेंगे, मेरे को पता है सब अपने अपने एनालिसिस करेंगे। तो एक तो आप सभी को ही नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑस्पिशियस डेज हैं देखिए, और आपको पता है कि इंडियन मार्केट ऑस्पिशियस डेज में बिल्कुल अलग बिहेव करती हैं। अगर नीचे जाएंगी तो फिर अपने पास शक्ति बहुत है। अच्छा, और उसके बाद टाटा पावर, ये सवाल है कैसा टाटा पावर अभी आपको कैसा लगता है? इनकी टाटा पावर का स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 387 का सपोर्ट है, जिसको जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। और इनफैक्ट पावर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ अभी भी है। करेक्शन में
जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उन पावर सेक्टर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव साबित हो रहा है, तो स्टॉक्स में दम है, अभी ऊपर जा सकता है, 420 430 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 387 का स्टॉप लॉस डालना होगा। अक्षय मेहता जी बोल रहे सर मार्केट तो ऊपर जा रहा था, मतलब कटाक्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर। सर ये देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बताओ व्यूअर्स। तो वो बोल रहे थे कि नीचे जाएगा। ओ अंकित जी बोल रहे हैं और चिल्लाओ और चिल्लाओ। सही बात है, देखो तो कैसे कैसे मैसेज लिख के भेज रहे हैं, बताओ सुबह सुबह। ठीक है, सबके अपने अपने हैं, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन देखिए मार्केट पे हौ हाय मचाने से अच्छा सिस्टमैटिक करना। ये एक और नेगेटिव खबर बाजार ने पचा ली, बताओ इससे बड़ी खबर क्या आ सकती थी। एचडीएफसी बैंक में हड़कंप मचा हुआ है इस समय। तो आपकी हमारी सोचो उनके एम्प्लॉयज की, देखो पहले कि वो एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं वहां पे, आज कैसा होगा वहां पर कामकाज। अच्छा वैसे रूपक जी आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे सर? जी, ऑफिस में सेलिब्रेशन है। देखा, मेरे को लग ही रहा था वहां पर तो आप बॉम्बे से ज्वाइन कर रहे हो ना सर? जी हाँ। हाँ, तो वहां तो सेलिब्रेशन बहुत तगड़े तरीके से होगा आज। आपको भी गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और नववर्ष का शुभकामनाएं आपको और जब सारे दर्शकों को। जब इतना ऑस्पिशियस टाइम है तो बाजार गिर कैसे सकता है? आज तो फिर चौंका दिया मार्केट ने, आज 460 पॉइंट नीचे है, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो आज तो हमको ही लड़ना खुद ही ऐसा लग रहा है। ऑस्पिशियस डे है, इसलिए तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आज सही बात। इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑस्पिशियस डे है, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा एकदम से नीचे आ गए हो। अंबर एंटरप्राइजेस, मुनमुन जी बोल रही हैं इस पे क्या करा जाए। अब कल इन्होंने फिर से एफडी तोड़ी, फिर से अंबर में लगा दिया, फिर से बाजार नीचे आ गया। देख लिया मुनमुन जी क्या होता है। मैं आपको इतने दिनों से समझा रहा हूं, एफडी करना और ना करना वो अलग खेल है, और मार्केट में एक ही तरीका है, डिप में खरीदना और डिप आ जाइए, बताओ। तो अंबर इन्होंने फिर कल खरीदा चढ़ते मार्केट को देख के, फिर नीचे आ गए। अब क्या करें? तो देखिए अंबर रिकवरी तो अच्छा ही दे रहा था विद विद द मार्केट, बट ये आज तो एक स्पीड ब्रेकर लग गया था कल 68 70 के आसपास, उसके बाद जो नीचे है। बट सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, मुझे लगता है ना अंबर में 6600 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए अंबर को। रिकवरी कंटिन्यूड हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और 7000 तक जा सकता है। ओके, और अमृतपाल सिंह जी बोल रहे हैं कि सर क्या मार्केट कोरोना लो लेवल तक जाएगा, कोई चांस है क्या कि 2021-22 ये वाले लेवल्स तक दोबारा पहुंच जाए मार्केट? यहां तक ज्यादा नहीं मतलब सोच रहे? देखा ना, मतलब वो इस समय इन्वेस्टर्स का ना हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो बोल रहे हैं कि भैया अगर जाना होगा तो क्या बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर जाएगा क्या मार्केट? करेक्शन बहुत एक्सटेंड हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कोरोना का लो टेस्ट करने जाएगा, वो तो बहुत दूर हो बहुत गया। नीचे, बहुत नीचे, हम सही और बात। सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि और लोगों और को पता सर है कि कोरोना के लो के पास से कितना जोर से रिकवरी तो आया था। सही बात है। पर सर अगर अभी मैक्सिमम डाउनसाइड देखें इतनी नेगेटिव खबरों के बीच में, और जब तक ये युद्ध चलता है और जब तक क्रूड ऊपर जाता है, तो आप कहां तक समझ रहे हैं कि ये मार्केट टूट सकता है? आप भी एक लेवल बता दें जिसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे अभी। ये मुझे लगता है 18,800 तक भी आ सकता है, वहां पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 18,800 19,000। ओके, और एचडीएफसी बैंक को एक बार फिर से देख लेते हैं, बताओ 807 के लेवल पे चल रहा है, अभी दिन का हाई लगाया 814.5। तो देखो पंगा तो है, ये 814 815 वाला लेवल इतनी आसानी से नहीं टापेगा आज। ये कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है एचडीएफसी बैंक में, ये बात भी पक्का पता लग रहा है। लेकिन 814 815 ये आज के लिए एक बार का तो हाई लग गया है, और अगर तेजी बननी होगी तो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि ये इस स्विंग का लो है 812 के आसपास। तो वैल्यूएशंस अपनी जगह ठीक है, फंडामेंटली हाई क्वालिटी बैंक समझा जाता है। लेकिन जिस तरीके के सवाल जो एग्जिट कर रहे हैं, जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने जिस तरीके का एक स्टेटमेंट दे दी है, उसकी वजह से एकदम से हड़कंप पैदा हो गया है। इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री पॉजिटिव है, डाउन साइड तो किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। अपसाइड के टारगेट 1000+ के ही हैं सारे इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस के। लेकिन एक बार झटका लगा, एडीआर कल 7% से ज्यादा टूटा हुआ था, और नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, और बैंक के कामकाज पर सवाल उठ गए हैं। 2 साल में बैंक में होने वाली घटनाओं और कार्यप्रणालियों पर सहमत नहीं थे अतानु चक्रवर्ती, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और के मिस्त्री साहब को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया। लेकिन ये सवाल जो उठ गया है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के ऊपर ही उठ गया है। इसलिए ये सबसे बड़ी खबर जो है वो स्टॉक मार्केट पे डोमिनेट कर रही है, और ये तब हुआ है जब इतना हड़कंप मचा हुआ था स्टॉक मार्केट में। ईरान युद्ध की वजह से हम चल रहे थे, हमारा चैप्टर खुल गया कोई और।
अब हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर आ गए हैं और ये नया चैप्टर खुल गया मार्केट में कि भैया ये क्या हो गया, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, और उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो उसका एक इम्पैक्ट तो लगभग तय था कि पड़ेगा, लेकिन जिस लेवल पे ओपन हुआ वहां से फिर बाय भी हो गया। 770 का लो है, 770 का ओपन है, और अभी 814 का हाई लगा चुका है। तो खरीदारी तो डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल रही है। और बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स भी थोड़ा थोड़ा संभलते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अगर आप देखोगे इंडेक्स स्पेसिफिक, तो वो फाइनेंशियल्स ही आपको नजर आएंगे। और ये इस वाले स्टैंडर्ड, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक लगभग 0.3% नीचे है, 724 पॉइंट्स निफ्टी प्राइवेट बैंक नीचे है, मैक्सिमम डैमेज एचडीएफसी बैंक कर चुका है। फाइनेंस नीचे है 2.5%, रियल्टी नीचे है 2.5%, ऑटो 2.25%, पीएसयू बैंक 2%। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है, लेकिन सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में, ऑटोज में, रियल्टी में बिकवाली है। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। तो सर सवाल एचडीएफसी बैंक पे ही आ गया। 2 लॉट 775 पे ले लिए सर, देसी दुनिया नाम से एक आईडी है, ठीक किया गया? हाँ डेफिनेटली एकदम लोएस्ट प्राइस में मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी होल्ड करना चाहिए, बट मुझे लगता है ऊपर के लेवल 800 जो 12 मारा ना, वो जैसे आप बता रहे थे कि प्रीवियस लो था, वहां पे एक रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस रहेगा 812, 815, 820, 40, ये सब रेजिस्टेंस रहेगा। उतना इजी नहीं होगा कंप्लीट ऊपर जाने के, तो प्रॉफिट मिलता है तो बुक करना चाहिए। ओके राइट। और वर्स्ट इज ओवर, एक व्यूअर है वो लिख रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर, बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी गिर चुके हैं और अपॉर्चुनिटी तो मिली है लेकिन हिम्मत नहीं है। एक्मे सोलार होल्डिंग के ऊपर एक सवाल आया हुआ है, और आपके सवाल हम कंसिस्टेंटली लेते चले जा रहे हैं मार्केट के इस पैनिक में। तो मार्केट अभी 500 पॉइंट्स के करीब टूटा हुआ है, लेकिन सर कुछ स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर अभी व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं। इसमें एक्मे सोलार होल्डिंग्स, ये वाला स्टॉक, ओ बॉस, लग ही रहा था ये कुछ होगा इसमें। एक्मे सोलार और ये जो है ना वारी एनर्जीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में बहुत एकदम से बेट लगी है। 9% ऊपर से गिरते बाजार में, आपके कमेंट्स? सोलर तो बहुत ही बढ़िया चार्ट दिख रहा है, इसका चार्ट बहुत बढ़िया था, उसके ऊपर आज एक और ब्रेकआउट आ गया है, तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 245 का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बाय ऑन डीप करना चाहिए। किसी के पास होल्डिंग रहेगा तो उनके भी लिए भी 245 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और हायर एंड पे 280 और उसके ऊपर 300 तक जा सकता है। ओके। और सर अब बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे को फ्लोट होते चले जा रहे हैं और सारे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के ऊपर ही हैं। एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई आर सेम नाउ, मतलब इस बार जब एसबीआई के रिजल्ट्स आए थे ना, तो उसने बहुत टक्कर दी थी निजी क्षेत्र के बैंकों को, और ये साफ पता लग गया था कि भैया ये पीएसयू बैंक बहुत तगड़े तरीके से रिवाइव कर गए हैं। एक बार जाते जाते सर एसबीआई पर भी आपके कमेंट्स, ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है इन लेवल्स पे, या फिर ये जो हैंगओवर रहा एचडीएफसी बैंक का ये और भी बैंक को प्रभावित करेगा? जी, एसबीआई का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। एसबीआई इनफैक्ट अगर देखोगे आप तो वैल्यूएशन के चलते सबसे टॉप वैल्यूएशन एचडीएफसी बैंक का है, सेकंड है एसबीआई का। बट एसेट एसेट की टोटल एसेट अगर काउंट करोगे तो एसबीआई टॉप पे आता है, सेकंड आता है एचडीएफसी बैंक। तो एसबीआई का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ पैसा एचडीएफसी से एसबीआई में आ भी रहा है ऑलरेडी। तो लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा है, शॉर्ट टर्म चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी आना चाहिए एसबीआई में। और नीचे अभी स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा, वो है 1030। ओके। और डिप डिप करते कितना डीप ले गए डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कमेंट आ रहा है हमारे पास। तो सर बहुत शुक्रिया रूपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक कमेंट संभलने की कोशिश तो की थी, लेकिन वी आर नॉट एट ऑल आउट ऑफ वुड्स आज के सत्र में। अभी क्या करना चाहिए, साइडलाइंस पे वेट करें या फिर कुछ कोशिश करें यहीं से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें, या फिर और बेहतर मौका मिल जाएगा 23,265 के लेवल पे निफ्टी? डेफिनेटली मुझे लगता है करेक्शन तो और एक्सटेंड हो गया, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेक्शन एक्सटेंड हो गया। अभी 24,000 का लेवल बन गया, 23,750 से लेकर 24,000 का रेजिस्टेंस जोन बन गया। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट और खराब रहेगा, मार्केट करेक्शन हो सकता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। सर कोई डिस्क्लेमर आपका जिन भी स्टॉक्स पे बात की है, और आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वैसे अभी? मुझे बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स जैसे पीएसयू बैंक में एसबीआई अच्छा लग रहा है, और बाकी खास कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं लार्ज कैप में ही देख रहा हूँ, लार्ज और लार्जर मिड कैप्स। ठीक है। और डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा, जो जो स्टॉक हमने डिस्कस किया उनमें कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया,
और बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट को लेकर। और अभी के तौर पे देखिए, आज ऑस्पिशियस डे तो है, नवरात्र शुरू हुए हैं आज से, लेकिन मार्केट थोड़ा कांप रहा है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन, पहला। दूसरा, एचडीएफसी बैंक का एपिसोड हो गया बहुत तगड़ा, तो 5-5.5% ये हमारे मार्केट में आज एचडीएफसी बैंक नीचे है। अब मेजर तो आज ऑयल रिलेटेड खबर को हम ट्रैक कर रहे थे, लेकिन ये ओवरनाइट एकदम से जब एचडीएफसी बैंक टूटना शुरू हुआ ना, तो सब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये क्या हो गया एचडीएफसी बैंक को, इसमें क्या ऐसी गड़बड़ चल रही है बैंक में जिसके कारणवश इनके जो पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने ये बोला कि वो संतुष्ट नहीं थे बैंक के कार्य प्रणाली से, पिछले 2 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं थे, उस